अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दरस कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं आप ग़ज़वा-ए ओहद का। ग़ज़वा-ए ओहद में जो ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँची, अल्लाह ताला ने उसकी वजह भी बता दी कि वो तकलीफ़ पहुँचना तुम्हारे ही अपने नफ्सों की वजह से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत ना करना और दिर्रे को छोड़ देना, इस वजह से तुम पर तकलीफ़ आई। आज जो आया मुबारका है उसमें दो वजहें और बताई जा रही हैं कि ग़ज़वा-ए ओहद में तुम्हें क्यों तकलीफ़ पहुँची। अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाह, और जो तुम्हें पहुँची जिस दिन दो गिरोह मिले थे, तकलीफ़ जो तुम्हें पहुँची थी वो अल्लाह के हुक्म से थी। जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँची थी वो अल्लाह के हुक्म से थी। अब वजह बताई जा रही है वलियअलमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह ताला पहचान करा दे मोमिनों की, वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, और पहचान करा दे मुनाफिकों की। इंसान को जो तकलीफ़ पहुँचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुँचती है, और वजह बताई जा रही है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाए। तकलीफ़ के वक्त पहचान हो जाती है। जब तुम क्या समझते हो, तुम ये समझते थे कि अल्लाह के नबी तुम में मौजूद हैं, तुम ईमान वाले हो, क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। वजह बताई जा रही है कि पता लग जाए वक्त मुश्किल में, जब मुश्किल वक्त हो, कौन मुखलिस है, कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। इसलिए तकलीफ़ पहुँची थी कि पता लग जाए। मुसीबत में पता चलता है कि अल्लाह की तरफ कौन है और शैतान की तरफ कौन है। चुनाचे ग़ज़वा-ए ओहद में जब इनसे कहा गया, वकील लहुम तालू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, अब्दुल्ला एक मुनाफिक था, वो अपने 300 साथियों को लेकर ग़ज़वा-ए ओहद से जंग से पहले ही चला गया। उनसे कहा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, या मोमिनों ने फ़रमाया, या अब्दुल्ला बिन उमर ने फ़रमाया। और जब उनसे कहा गया कि अल्लाह की राह में लड़ो, जिहाद करो अल्लाह के लिए, अविदफ़ाऊ या दिफ़ा करो, जब उनसे कहा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, क़ालू लौला अअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, उन्होंने कहा अगर हम लड़ना जानते तो तुम्हारी पैरवी ज़रूर करते। मुनाफिकों ने कहा हम लड़ना नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है, हुम लिल कुफ्रि यौमा इज़्न अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, अल्लाह फरमाता है उस दिन वो कुफ्र से ज़्यादा करीब थे बामुकाबला ईमान के। ईमान उनमें नहीं था, ईमान से दूर हो गए थे। तुमने वाज़े फ़र्क देख लिया, उनकी ज़बानों से भी सुन लिया, और उनके दिल में क्या था, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। अल्लाह फरमाते हैं वो जो मुँह से कह रहे हैं कि हम जंग करना नहीं जानते, अल्लाह फरमाते हैं दिल में कुछ और है। दिल में क्या था, अगर हम कुफ़ार से लड़ेंगे तो बाद में उनको क्या मुँह दिखाएंगे। हम कुफ़ार, उनके दिल में ये था कि मुसलमानों पर कुफ़ार गालिब आ जाएंगे, बाद में हम कुफ़ार के साथ चले जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मुँह से कह रहे हैं कि हम जंग करना नहीं जानते, लेकिन दिल में इनकी ये हालत है कि दिल इनके काफिरों के साथ हैं। वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है ये जो छुपा रहे हैं। इनके दिलों की बातें, इनके ख़्याल, इनकी सोचें, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला तकलीफ़ पहुँचाता है, मुश्किल वक्त आता है, मुसीबत आती है, उसमें पता चल जाता है कि इंसान बेसब्री का मुज़ाहिरा करता है, शैतान के साथ होता है या रहमान के साथ होता है। ये एक असूल बता दिया गया, कोई भी शख्स है जो कलमा पढ़ता है उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हालात एक जैसे नहीं रहते। ज़िंदगी का सफ़र कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हालात बहुत अच्छे होते हैं, कभी मुसीबतें होती हैं, हमारे अपने ही आमाल की वजह से मुसीबतें होती हैं। कभी कभी आजमाइश हो रही होती है कि पता लग जाए
खोटा कौन है और खरा कौन है। खोटे और खरे की पहचान की वजह से तकलीफ़ें आती हैं। तो वो शख्स बहुत अच्छा है कि जो मुश्किल में सब्र का मुज़ाहरा करता है और अपना ख़्याल, अपना इरादा सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, और वो ये जानता है ये जो मुश्किल आ रही है अल्लाह की तरफ से आ रही है, मेरी आजमाइश है या मेरे गुनाहों की पकड़ है। बहरहाल मुश्किल आए तो यही सोचना चाहिए, अपने अहमाल पर नज़र करनी चाहिए कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहीं रब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। तो जब भी मुश्किल आए अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही माना में इल्म, मारिफत और कुरान व हदीस को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।